ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। काओ गुणमोक्कारं हरहन्ताडं तहेव सिद्धाडम् आर्यवज्जायाणं लोयं यसौवसाहूढम् समग्रतत्त्वदर्पणं विमुक्तिमार्गघोषकं कषायमोमोचकं नमामि शान्तिजिनवरं नमामि शान्तिजिनवरं नमामि शान्तिजिनवरम्। श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान अध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, उन्हीं श्री प्रसम सागर जी महाराज की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की यह पीयूष देशना जगत कल्याणी है। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश ग्रंथ में बोलते हैं कि हे प्राणी, हे भव्यवर, भव्य आत्मा, तूने इतना पुरुषार्थ किया है, इतनी मेहनत की है पूर्व भव में कि उस मेहनत का फल, उस पुरुषार्थ का फल तुझे मनुष्य पर्याय मिली। क्या मिली? उसमें भी जैन कुल मिला है। क्या मिला? उसमें भी देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त हुआ और उसमें भी इस भारत की भूमि पर निरंतर विहार करने वाले, नमोस्तु शासन को जयवंत करने वाले आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का मंगल सानिध्य मिला। मैं महावीर भैया, अशोक जी सही बता रहा हूँ, इस धरातल पर मैंने आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव जैसा गुरु नहीं देखा। ये मैं इसलिए, और हम सब या कोई भी इसलिए नहीं बोलता है कि हमको गुरुदेव ने दीक्षा दी है। हम हमारे आप को इतने सौभाग्यशाली और गौरवान्वित मानते हैं कि हमने आचार्य विशुद्ध सागर जी से दीक्षा ली है। बंधुओं, जिसने अपने जीवन काल में आचार्य विशुद्ध सागर जी का दर्शन और सानिध्य प्राप्त नहीं किया, समझना उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। सब कुछ किया होगा आपने, भोग भोगे होंगे आपने, तीर्थों की वंदना की होगी आपने, गुरु के दर्शन किए होंगे आपने, लेकिन गुरु विशुद्ध सागर जी का दर्शन नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। ऐसा राजस्थान, ये राजस्थान है आरजे। क्या है? आरजे। यहाँ राजे रजवाड़े राज करते थे, लेकिन उस महाराणा प्रताप को भी धन्यवाद कर दिया करो, जिसके खातिर ये हिंदू सनातन धर्म और जैन धर्म बचा है और जैन गुरुओं का आवागमन इस राजस्थान में हो रहा है। उन संतों को भी बड़ी धन्यता प्राप्त है जिन्होंने इस राजस्थान में साधना और चर्या चारित्र के द्वारा जैनत्व को फैलाया है।
जैनत्व का ध्वजा फैलाइए। ऐसे आचार्य मुनियों को बारंबार नमस्कार कर लिया करो। आज आचार्य भगवान शांति सागर जी गुरुदेव का नाम हर जगह आदर और विनय से लिया जाता है। आपके राजस्थान में तो उनका चातुर्मास हुआ। आयड मंदिर में जो उनकी प्रतिमा है वो इसलिए बनाई गई है कि 100 साल बाद, 200, 500, 1000 साल बाद भी कोई संत आए, श्रावक आए, तो उनको पता होना चाहिए कि आचार्य शांति सागर जी के चरण यहाँ पड़े थे। इसलिए बंधुओं, यह चातुर्मास भी स्वयं को जागृत करने के लिए, स्वयं की अधार्मिक क्रियाओं को धार्मिक बनाने के लिए और स्वयं को पुरुषार्थवान बनाने के लिए, सकारात्मक बनाने के लिए ये चातुर्मास होता है। क्योंकि आप लोग 12 महीने जब चातुर्मास नहीं होते हैं तो उस पॉजिटिविटी को नहीं पहचान पाते जो पॉजिटिविटी चातुर्मास में संयम को धारण करने के साथ आती है। जो पॉजिटिव परिणाम अभी आपके मन में खाने के विचार आ रहे हैं क्या? क्यों माताओं, कोई टेंशन है क्या कि घर जाके? क्या आपको भैया कोई टेंशन है क्या कि दुकान जाना है? इस क्षण तो आपके मन में कुछ नहीं आ रहा होगा। आ रहा है क्या अशोक भैया? ये तुम्हारे मूल नायक, इनसे भी पूछ लिया करो। तो भैया मित्र, जब आपके अंदर ये भावना नहीं आ रही है, इसका कारण खोजो। इसका जब कारण खोजोगे तो आप ये प्राप्त करोगे उस कारण में कि जो संयमियों की वर्गणाएं होती है, जो चारित्रवान लोगों की शुद्ध ऊर्जा होती है, ये आपके मन वचन काय को अपनी ओर प्रभावित कर लेती है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी जिस जिस प्रांत में गए, जिस जिस ग्राम और शहर में गए, वहां से एक एक त्यागी निकाल कर लेकर आए। जहां जहां भी गुरुदेव का चातुर्मास होता है, वहां से कोई न कोई 1, 2, 3 उनके भिंड नगर में, मतलब आचार्य श्री का जो जन्म स्थान है वो रूर ग्राम है भिंड के पास। या आपके रवीर कीर्ति जी भैया जी आए, वो भी भिंड के, आज बता रहे थे कि हम आपके गुरुदेव के गांव के ही हैं। मतलब रूर ग्राम में जहाँ पर कोई भी जैन घर नहीं था, एक इन्हीं का जैन घर था, बाकी सब यदुवंशी थे। और माता पिता के ऐसे संस्कार थे कि राजेंद्र लला से क्षुल्लक यशोधर सागर बने गणाचार्य विराग सागर जी के हस्त कमलों से, और यशोधर सागर से आचार्य विशुद्ध सागर हुए। बंधुओं, ऐसे आचार्य भगवान का सूर्य प्रताप चारों ओर फैल रहा है। भिंड नगर में जब उनका चतुर्मास हुआ तो वहाँ 1, 2, 3 नहीं, सीधे 7 भैया भाई लोगों ने, युवा लोगों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। और आज वो सारे मुनिराज बन के प्रभावना कर रहे हैं। और तो और अब हमारे प्रथम सागर जी पंपम महाराज, इनको प्रेम से पंपम महाराज आचार्य भगवंत कहा करते थे। आचार्य श्री के सबसे लाडले और प्रिय शिष्यों में जिनका नाम आता है तो प्रथम सागर जी का नाम। अब हम साथ में हो गए, तो मैं जन्म स्थान उज्जैन, तो उज्जैन में डमरू का डमडम बहुत बजता है, तो बोला ये हो गए पम और ये हो गए बम। ऐसा गुरु वाक्य, गुरु वचन है। तो ऐसे ही बंधुओं, जीवन में ऐसा पुरुषार्थ करो कि ये चातुर्मास इस प्रकार हो, इस तरह ऊंचाइयों को छुए
कि आज तो उनके प्रतिनिधि आए हैं, कल आचार्य भगवान स्वयं आ जाए। तो अपन बात कर रहे थे, जो महाराज जी के ऊपर मैं उदाहरण दे रहा था, ये खुद महाराज जी मुनि पुंगव सुधासार जी महाराज, निर्यापक महाराज सुधासार जी महाराज के बहुत सारे शिविर अटेंड करने जाया करते थे। पूरा इनका परिवार सुधासार जी महाराज से विशेष तौर से गुरु के तौर पे जुड़ा हुआ था। लेकिन एक बार इन्होंने आचार्य विशुद्ध सार जी के शिविर में, जो 10 लक्षण में शिविर लगता है अशोक भैया, उसमें आने की भावना भाई, और भावना क्या भाई, ये स्वयं आ गए। फिर ऐसे आए कि कभी घर ही नहीं गए। एक आध बार गए होंगे, दीक्षा के पहले मिलने जाते हैं जो क्षमा याचना करने। तो ऐसा आचार्य भगवान का प्रभाव है। आदित्य सागर, बहुत सारे हमारे संघ में गुरु भाई ऐसे हैं जिन्होंने एक बार आचार्य भगवान को देखा और पूरा सर्वस्व समर्पित कर दिया। ऐसे ही आपको इससे ये प्रेरणा मिलती है कि देखो, इस पंचम काल में भी आपके साथ बैठने वाले लोग यहाँ बैठते हैं, और जो यहाँ बैठ जाते हैं साधना साधना और चारित्र चर्या के साथ, वो वहाँ बैठ जाते हैं। इसलिए बंधुओं, इस चातुर्मास में किसी को बुलाना ना पड़े। क्यों बुलाएं? अपने आप इस प्रकार से लोग आ जाना चाहिए आप लोगों के साथ में कि लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, सेक्टर 11 में चातुर्मास होते हैं, होते रहेंगे। लेकिन होते रहेंगे महावीर भैया, उसका पुरुषार्थ ये 2023 में चल रहा है। 24 चल रहा है ना, 24 में चल रहा है। क्योंकि आज हम जो चातुर्मास में साधना कर लेंगे, भविष्य में आप सभी लोग ऐसे ही मुनियों की आगवानी करते रहेंगे। यही मंगल भावना की सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इन्हीं मंगल भावनाओं से बोलिए आदिनाथ भगवान की